एवरीवन, स्कॉलर विजन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले जितने भी जो है वीडियो हैं वो आपको जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड या आपको और भी कुछ वीडियोस देखने हैं तो आप जो है इस वीडियो मतलब अपने YouTube चैनल में जाएं और जा करके सर्च करें स्कॉलर विजन, और वहां पर जो है मेरा एक फ़ोटो लगा हुआ जो लोगो होगा उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल के रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो हम लोग का हौसला बना रहता है। और इस तरह के वीडियोस बनाने से हम लोग को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बस हम लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोग जो है वो घर बैठे पढ़ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा जो पॉइंट है, जो आज का टॉपिक है जो पढ़ना है हमें, वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ये आखिर होता क्या है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इसको समझने से पहले जो है आपको बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डॉट डॉट, मतलब कि वैसी संख्याओं का ग्रुप है ना जो स्टार्ट हो एक से, 1 2 3 4 5 6, जो एक से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद है प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद आता है होल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, होल नंबर है, या जिसको आप लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये होता है क्या है, मतलब ऐसे संख्याओं का समुच्चय, ग्रुप जो स्टार्ट हो 0 से, जैसे 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एक्सेट्रा, और भी आगे और सकता है, ये अनलिमिट है, ठीक है। तो होल नंबर, तो मतलब आप देखो कि जितने प्राकृतिक संख्या है वो होल नंबर है, लेकिन सिर्फ 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब आता है परिमेय संख्या, जिसको आप लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या, मतलब कि वैसी संख्या जिसको घटा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, या आप इसको x/y के रूप में लिख सकते हैं, घटा के रूप में आप लिख सकते हैं, तो वो है परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3/4 लिख लो, 7/8 लिख लो, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। तो ये सब के सब जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। और इसके बाद और भी होता है, ये हो गया परिमेय संख्या। इसके बाद है जिसको हम बोलते हैं भिन्न, बोलते हैं भिन्न, भिन्न, या जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन हो गया। तो ये परिमेय संख्या जो है और ये भिन्न, दोनों एक ही जैसा है, दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये हो गया भिन्न हो गया, ये परिमेय संख्याएं होंगे। इसके अलावा और भी संख्याएं होती हैं, जैसे भिन्न फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं p/q के रूप में, इसको भी लिख सकते हैं 4/3 हो गया ये, और ये इस तरह से और भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है। ये हो गया फ्रैक्शन हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब फ्रैक्शन ये भिन्न भी कई प्रकार के होते हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे, जैसे सम भिन्न, विषम भिन्न होता है, लाइक फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न इतने तरह के भी होते हैं। जैसे हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की, अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया ये 4/7 होगा, मतलब ऊपर वाला छोटा होगा, ये नीचे जो है ये बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग, और ये 7 बाई अगर आप 4 लिख लेते तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आप लोग लिख लेते हो 4 डिवाइड, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन भी होता है, मतलब कि जिस वन, मतलब कि वैसा नंबर जो है जिसका ऊपर में जो है 1 है और नीचे जो 7 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आई होप ये आप पूरा समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, परिमेय संख्या आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये इरेशनल नंबर जो है मतलब कैसे संख्याओं के ग्रुप को जो है हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आप तो लिखते हैं √2, ठीक है, √3 हो गया, √5 है, ठीक है। इस तरह की संख्याओं को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर, तो इस तरह के संख्याओं को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और भी कई होते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे जिसका दशमलव जो है वो है 1 0 1 00 1 00 30। इस तरह से अगर कोई नंबर है, मतलब इस तरह के जो डेसिमल होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, ये जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये है अशांत अनावर्ती दशमलव है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव, या आप लोग जिसको कह सकते हैं कि नन रिपीटिंग होगा, ठीक है। नन रिपीटिंग और नन रिक्वायरिंग जो मतलब कि डेसिमल होंगे उनको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब कि सिंपल भाषा में समझो कि दशमलव के बाद कुछ भी आ रहा है, जैसे जैसे कोई भी नंबर आ रहा है लगातार आता ही रह रहा है। 1 2 हो गया, 3 5 0 7 8 2, ठीक है, 1 0 0। ये इस तरह से कुछ भी जैसे जैसे अगर नंबर आ रहा है तो वो अपरिमेय नंबर होता है। फिर इसी तरह से और भी आप लिख सकते हैं क्या, कि अब जैसे कोई अपरिमेय है और अपरिमेय के साथ कुछ भी गुना में है, जोड़ में है, डिवाइड में है, तो वो सब के सब जो है क्या होंगे, वो अपरिमेय ही कहलाएंगे। अब एक आता है पाई। पाई जो आता है, पाई भी जो है क्या है, ये जो पाई है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या के ही कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब हम लोग आते हैं कि ये वास्तविक संख्या हुआ क्या, ये रियल नंबर हुआ क्या, ठीक है। तो रियल नंबर हुआ क्या अभी तक आपने नहीं समझा होगा, तो मैं बता दूं कि ये जितने भी परिमेय हैं, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय जितने भी संख्याएं हैं, इनको ही हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब कि जितनी भी संख्याएं हैं, टोटल नंबर जितना भी है, सब का सब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्योंकि परिमेय संख्या में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। फिर आप लिख सकते हैं होल नंबर, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है, और भी आता है एक पूर्णांक। ये पूर्णांक भी जो है, ये जो आते हैं वो किस में आते हैं, सब परिमेय में आते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे आप कैसे, जैसे आपने नेचुरल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, नेचुरल नंबर है आपके पास, तो नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3, ये इस तरह से कुछ भी है, नेचुरल नंबर है। तो ये परिमेय संख्या कैसे हुआ, आप समझने की कोशिश करेंगे। इस सब के नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 1 1 1। तो देखिए, तो आपने इसको p/q के रूप में लिख लिया,
तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय। तो मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या पूर्णांक है उन सभी के नीचे 1 छुपा हुआ होता है। तो इट मीन्स ये सभी के सभी जो नेचुरल वो जो है प्राकृतिक संख्या है वो परिमेय संख्या भी है। ये जो होल नंबर है ये परिमेय संख्या भी है। ये पूर्णांक जो है जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं ये भी परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। मैं अभी उसको मैं बताऊंगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हुआ, क्योंकि मैं अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, जब भी दूंगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा इससे साथ। अब आप हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक जो है वो कितने तरह के हो गए। पूर्णांक जो होते हैं मतलब कि इंटीजर्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो कितने होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं पूर्णांक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक का जो मतलब हुआ वो हुआ जैसे आप नेचुरल नंबर, अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वही यहाँ पर ये नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से ये जो संख्या जो आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, या इसको आप लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है ऋणात्मक, क्या आता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि -1 -2 -3 -4 -5, मतलब कि ये जो निगेटिव इंटीजर्स है वो निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, ठीक है। ये जो निगेटिव इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स जो आपके पास है, इस निगेटिव इंटीजर्स जो है वो क्या होता है, मतलब कि माइनस में इस तरह से जो हम लोग लिखेंगे ना जितनी भी संख्या वो है क्या है, सभी नहीं, मतलब अपरिमेय को आप मत ले लेना, मतलब इस तरह से जितने भी आपको लिखते हैं माइनस वो जो है वो है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर इन सभी को अगर हम लोग एक लाइन पर, एक नंबर लाइन पर अगर हम लोग लिख दें तो क्या होगा, ये बीच में आएगा 0, ये आपका दो हाथ है, एक हाथ इधर और एक हाथ आप इस तरफ रखते हैं, तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो इधर जितने भी आएंगे 1 2 3 4 5 6 और इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5, ये इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये आपने समझा कि ये हुए क्या। इसके अलावा देखिए और आगे हम देखते हैं, आपको ये जो चैप्टर है ये नंबर, इसमें एक टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो मैं आपको उसके, मैंने आपको ये बताया, पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, लिख लें, तो मैं इसके आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे जो है हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, यकीन मानिएगा आपको ये मेथड बहुत ही इजी लगेगा। अब तक आपने जितने भी लोगों से पढ़ा है, एक बार मेरे चैनल से भी जो भी वीडियोस जो आते हैं आप उनको एक बार जरूर पढ़ें। हो सकता है वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगा, बहुत नहीं है, सिंपल है, लेकिन हाँ अगर आपको एजुकेशन हासिल करना, अच्छी शिक्षा हासिल करनी है, मैथ को अच्छी तरह समझना है, उसकी बुनियाद को समझना है सही तरह से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जो है इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।